काजोल बहुत ही खूबसूरत और सीधी सादी लड़की थी। काजोल अपने घर में इकलौती और सभी की दुलारी थी। उसके दो भाई भी थे। उसके दोनों भाई भी काजोल से बहुत प्यार करते थे और उन दोनों की शादी हो चुकी थी। काजोल के बड़े भाई का नाम विमल है और विमल का अपनी पत्नी के अलावा एक दूसरी लड़की के साथ भी चक्कर चल रहा था और वो उसके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट भी लेकर जाया करता था। लेकिन जब काजोल को अपने बड़े भाई के चक्कर के बारे में पता चला तो उसने उसको डांटते हुए कहा कि भाई, एक लड़की सब कुछ छोड़कर अपने ससुराल आती है और फिर आप जैसे लड़के उनको पीठ पीछे से धोखा देते रहते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्या आप भाभी के साथ पूरे विश्वास के साथ नहीं रह सकते? उनको भी तो आपके ऊपर विश्वास है, फिर भी आप उनको धोखा क्यों दे रहे हैं? अगर भाभी खराब होती तो बात अलग थी, लेकिन भाई, आप दोनों के बीच तो सब कुछ ठीक है, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब सुनकर विमल अपनी बहन काजोल से माफ़ी मांगता है और उस लड़की को छोड़ने का वादा करता है। इस बात से काजोल बहुत खुश हो जाती है। काजोल एक बहुत ही नेक दिल की लड़की थी। कोई भी आदमी अपनी पत्नी को धोखा दे, वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब घर में काजोल की भी शादी की बात चलने लगी। उसके लिए भी लड़का देखने लगे थे। तभी काजोल ने अपने दोनों भाइयों से कहा कि मेरे लिए ऐसा लड़का देखना जो मेरा सम्मान करे और मुझे कभी धोखा ना दे। अब काजोल का रिश्ता एक अजय नाम के लड़के के साथ तय हो गया। अजय देखने में बेहद स्मार्ट था और वो एक बड़े घर का लड़का था। अजय जब काजोल को देखने आया था तो काजोल ने बिना किसी झिझक के, बिना शर्माए ही साफ साफ एक सवाल अजय से पूछा था कि क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अजय ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और तुम मुझे पसंद भी हो। तभी उनका रिश्ता तय हो गया और 2 महीने तक काजोल और अजय दोनों ही एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करते रहे। काजोल अजय के प्यार में पागल सी हो चुकी थी और वो अब अजय के साथ खूब सारा प्यार करना चाहती थी, क्योंकि उसे उससे बेइंतहा प्यार हो चुका था। और कुछ ही दिनों में काजोल की अजय के साथ बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। और आज काजोल की पहली रात थी और शादी की पहली रात ही हर लड़के लड़की के लिए सबसे खूबसूरत रात होती है। काजोल फूलों से सजी सेज पर अपने पति अजय का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। रात के 11 बज चुके थे। काजोल की जेठानी उसे सारे तौर तरीके सिखा रही थी। बातों बातों में उसने बोल दिया, देवर जी अभी आने ही वाले हैं और आते ही वो सीधे तुम्हारे ही कमरे में आएंगे। इस बात से काजोल थोड़ा शर्मा जाती है और उसकी जेठानी भी वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब तो रात के 2 बज गए थे मगर अजय तो अब तक भी नहीं आया था। तभी काजोल कमरे से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सास और ससुर आपस में बैठे बातें कर रहे थे। तभी सास की नज़र जैसे ही काजोल पर पड़ी तो सास कड़क आवाज़ में कहती है कि बहू, तुम जाकर सो जाओ, अजय नहीं आएगा, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, तुम सुबह उससे बात कर लेना। ये सुनकर काजोल को बड़ा ही अजीब सा लगा कि आज जिस लड़के की शादी की पहली रात है वो अपने दोस्तों के साथ समय कैसे बिता सकता है। और यही सब सोचते सोचते काजोल सो जाती है। अब सुबह के 6 बजे काजोल उठती है तो सभी लोग बाहर अजय और काजोल की ही बात कर रहे थे। सब ये कह रहे थे कि मैंने तो पहले ही कहा था
अजय की शादी काजोल से मत करवाओ, वो उस लड़की को कभी नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि अजय 4 साल से उस लड़की के चक्कर में पड़ा है। अब काजोल को हम क्या जवाब देंगे। काजोल ने उनकी सारी बात सुन ली थी। तभी वो बाहर आकर सबसे पूछती है कि क्या बात है और मेरे पति अजय कहाँ हैं। बार बार पूछने के बाद उसकी सास रोती हुई कहती है, अजय कहीं चला गया है और वो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो 4 साल से एक विनीता नाम की लड़की से प्यार करता है और अजय ने अपने पिता की जिद की वजह से तुमसे शादी की थी और वो परेशान होकर विनीता के साथ आज भाग गया है और यहाँ एक चिट्ठी छोड़कर गया है जिसमें लिखा है कि काजोल मुझे माफ़ कर देना, मैंने ये सब अपने पिताजी की जिद की वजह से किया था, लेकिन मैं विनीता के बिना नहीं रह सकता और काजोल तुम किसी और लड़के से शादी कर लेना। ये सुनकर काजोल रोने लगती है और वो सोचने लगती है कि मैंने तो शादी से पहले ही अजय से पूछ लिया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, मगर अजय ने मुझे झूठ बोलकर बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब काजोल इस सोच में पड़ जाती है कि मेरा क्या होगा, शादी नहीं हुई होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन एक कुंवारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके कोई अपना घर कैसे बसा सकता है। अजय ने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। ये सब सोचकर वो दुखी होकर रोती रही। फिर कुछ ही देर में काजोल अपने आप को संभालती हुई अपने घर वालों को फ़ोन करके बुला लेती है। तभी उसके दोनों भाई आते हैं और उसके ससुराल वालों से खूब लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन काजोल उनको रोक लेती है और कहती है कि भाई कोई बात नहीं, गलती इनकी नहीं है, गलती तो मेरे नसीब की है जो कि इतना ख़राब है। अब आप तो बस मुझे घर लेकर चलो, अब यहाँ मैं 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। तभी काजोल खुद से लड़ती हुई अपने मायके चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद काजोल अपने माँ पापा से कहती है कि एक औरत की अपनी भी कोई ज़िंदगी होती है, अगर उसका पति उसको धोखा दे तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। अब मैं खुद की एक पहचान बनाऊंगी और सारी चुनौतियों का सामना अकेले ही करूंगी और अब मैं किसी भी आदमी पर भरोसा नहीं करूंगी। और काजोल ने आगे मेडिकल की तैयारी करके खूब कड़ी मेहनत की और 5 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो एक सफल डॉक्टर बन गई। काजोल की पोस्टिंग उसके अपने ही शहर के अस्पताल में हुई। समय बीतता गया। एक दिन उसी अस्पताल में रात में इमरजेंसी केस आता है। एक औरत बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसका पति भी बहुत परेशान था और उन लोगों के पास अस्पताल में जमा करने की फीस भी नहीं थी। तभी काजोल को इमरजेंसी वार्ड में बुलाया जाता है तो उसने औरत को देखा, बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा था। तभी उसके पति को काजोल के केबिन में बुलाया जाता है तो जैसे ही वो आदमी उस केबिन में जाता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि अब आमने सामने काजोल और अजय थे और जो औरत तड़प रही थी वो अजय की पत्नी विनीता थी। अजय के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और उसकी पत्नी की जान भी खतरे में थी। अब काजोल 2 मिनट के लिए पहले की बातें सोचने लग जाती है। उससे बहुत गुस्सा भी आता है और उसका मन कर रहा था कि विनीता को इसी हालत में छोड़ दे, लेकिन काजोल एक नेक दिल की लड़की होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी थी। उसने अस्पताल में विनीता के लिए खुद ही पैसे भरकर उसका सारा इलाज करवा दिया और विनीता का बच्चा भी सही सलामत इस दुनिया में आ गया। ये सब देखकर अजय बहुत खुश हो गया। तभी अजय काजोल के आगे हाथ जोड़कर
काजोल को थैंक यू कहता है और फिर माफ़ी भी मांगता है। लेकिन काजोल आंखों में आंसू लिए कहती है, अगर तुमने शादी से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया होता तो अजय, मैं आज तुम्हें माफ़ कर देती, मगर तुमने तो मुझे एक रात की अधूरी दुल्हन बनाकर छोड़ दिया। इसलिए अजय, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। ये कहते हुए काजोल वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।